हेलो फ्रेंड्स, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एलजी का कंप्रेसर है। इसका मॉडल नंबर है E15। ये टाइप भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, उसके बाद DRG नंबर है। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो स्टार्टर का उपयोग किया गया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया गया है। इसमें कोई भी पुश बटन देखने को नहीं मिलता है। ये जो आप देख सकते हैं, एलजी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। इसका मॉडल नंबर है E15 और FAB नंबर दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है और मोटर ये 15 किलोवाट का है। इसका कैपेसिटी 2.49 है और रेटेड लिखा है 7.8 लिखा हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल में, तो टर्मिनल में RYB सप्लाई आया है। RYB सप्लाई 2 वायर यहाँ से आउट किया गया है। एक मेन कॉन्टेक्टर में गया है और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर का इनपुट में आया है। देखिए, RYB सप्लाई डेल्टा का कॉन्टेक्टर में आया है और RYB सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर में आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन कॉन्टेक्टर के साथ में रिले लगाया गया है, ओवरलोड रिले। इसको इंडस्ट्रियल में थर्मल ओवरलोड रिले के नाम से भी जानते हैं और OLR का फुल फॉर्म है ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले जब आप गूगल में सर्च करेंगे या नेट में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैनुअल आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ रहता है 3 प्रोटेक्शन देता है, 3 सेफ्टी प्रदान करता है। मगर आप प्रैक्टिकल में जब काम करेंगे सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन देता है, वो है सिर्फ ओवरलोड का। ओवरलोड का प्रोटेक्शन कैसे देता है? जो मोटर चला रहे हैं उसका फुल लोड जो एम्पियर है उसका 80% लोड कैलकुलेट करके इसमें OLR में सेट करते हैं। एक ब्लैक कलर का जो नोब है इसमें सेट करते हैं। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा मोटर में, उस कंडीशन पे ये OLR ट्रिप होगा। OLR में एक बायोमेटालिक स्ट्रिप लगा रहता है, पत्ती रहता है जो NC के साथ कनेक्शन रहता है। जब ये ट्रिप कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे NC या NO बन जाएगा, मोटर को ट्रिप करा देगा। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 वायर, ये मेन कॉन्टेक्टर से आउट हो रहा है और डेल्टा कॉन्टेक्टर से आउट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं U1 V1 W1 U2 V2 W2। ये जो 6 तार हैं, 6 तार मोटर टर्मिनल में गया है। सबसे पहले हम लोग स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन कराते हैं, इसके साथ मेन कॉन्टेक्टर को ऑन कराते हैं, क्योंकि जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ही मोटर स्टार में घूमेगा। अन्यथा आप मेन कॉन्टेक्टर ऑन भी हो जाएगा, सप्लाई भी भेज देंगे तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। और स्टार्ट कॉन्टेक्टर ऑन कराने से ये भी फ़ायदा होता है, जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है उस टाइम पे मोटर स्टार में घूमता है, जो स्टार्टिंग करंट कम लेता है। जब स्टार में घूमेगा तो मोटर का RPM कम होगा और ये जर्क नहीं लेगा। और जब डेल्टा में जाएगा उस टाइम पे कुछ जर्क देखने को मिलता है, जो आप बारीकी से प्रैक्टिकल में वहाँ पे जाके देख सकते हैं। झटका लेता है ये मोटर को। इसको कम करने के लिए सबसे पहले स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन कराते हैं। जब स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, जब टाइमर अपना टाइमिंग पूरा करता है, यहाँ पे टाइमर नहीं इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे डिस्प्ले में जो HMI है इसमें सब कुछ सेटिंग किया जाता है कितना सेकंड में हमको ऑन कराना है। उसके बाद वो जब टाइमिंग अपना पूरा करेगा उसके बाद ये स्टार कॉन्टेक्टर बंद होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जब आप इसके बारीकी से देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं एडन ब्लॉक भी इस्तेमाल किया गया है, जो हर एक जगह से इंटरलॉकिंग लेके यहाँ पे ये स्टार्टर को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी 2 ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। पहला वाला ट्रांसफार्मर जो है उसके हम लोग कंट्रोलिंग के लिए लिया गया है, और जो दूसरा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे वो हम लोग डिस्प्ले के लिए लेते हैं, जो HMI है। यहाँ पे आप बारीकी से देख सकते हैं U1 V1 W1 लिखा हुआ है, जो मेन कॉन्टेक्टर का है। जब आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे बारीकी से तो इसमें 2 सप्लाई इन हुआ है, 2 फेज को इन किए हैं, एक 0 में और एक 415 में। जब सप्लाई को इन किए हैं प्राइमरी साइड में, जब सेकेंडरी साइड से इसका सप्लाई आउट होगा, ये कितना वोल्ट है? 0 और 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट को हम आउट किए हैं। ये 220 वोल्ट जो लिया गया है ये कंट्रोलिंग के लिए लिया गया है। इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए कंट्रोलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो 0 और 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो सेकेंडरी साइड से आउट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेपरेट अर्थिंग भी लगा हुआ है। सेपरेट अर्थिंग किस लिए लगाते हैं? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर चलते ये हीट उत्पन्न करता है, एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस के कारण से
यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हीट होता है। अगर सेपरेट अर्थिंग लगा के रखेंगे ट्रांसफार्मर का सेफ्टी रहेगा और ये लॉन्ग लाइफ देखने को मिलेगा। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ट्रांसफार्मर में भी जो दूसरा नंबर ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 2 फेज को इन किए हैं और प्राइमरी सेक्शन से, और सेकेंडरी सेक्शन से आउट किए हैं, जो क्या 0 और 24 वोल्ट है। ये 0 और 24 वोल्ट ये HMI जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में दिया गया है। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोलिंग के लिए इन सारी चीज़ों के यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। आप बारीकी से देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज क्यों लगाया गया है यहाँ पे? ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को सेफ्टी प्रदान करने के लिए फ्यूज लगाया गया है। अगर कोई कंडीशन पे शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन पे ये फ्यूज डैमेज हो जाएगा और ये इसको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। सेफ्टी प्रदान करने के लिए यहाँ पे फ्यूज को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल फेज प्रिवेंटर हम लोग क्यों इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हम मॉडल नंबर भी देख सकते हैं SM301। ये 3 फेज सप्लाई इसमें इन हुआ है। उसके बाद हम लोग जो कंट्रोलिंग के लिए लिया गया यहाँ से जो हर किसी भी कारण से अगर 2 ही फेज आएगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप MCB से फेज सप्लाई को इन किया गया है और आउट करने के बाद लूपिंग करके यहाँ पे सप्लाई दिया गया है, जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है। आप साइड में देख सकते हैं एक OLR था। OLR जो है यहाँ पे ये फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो ऊपर में फ़ैन रहता है, कूलिंग फ़ैन है, ये फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे कॉन्टेक्टर OLR इस्तेमाल किया गया था। आप जब डिस्प्ले में देखेंगे नेम प्लेट में इन सारी चीज़ों के बारे में आप बारीकी से देखेंगे तो सारे टर्मिनल्स के बारे में दिया हुआ है, कैसे कैसे कनेक्शन करना है और किस तरीके से इसमें सेटिंग करना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं X02 में सारे टर्मिनल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एक इमरजेंसी भी लगा हुआ है। किसी भी कंडीशन पे अगर इमरजेंसी कंडीशन आया कि कोई कारण से कुछ फॉल्ट हुआ तो इमरजेंसी केस में हम इमरजेंसी से प्रेस करके इसको बंद कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, डिस्प्ले में DIS प्रोब है, ये 4.2 बार है। DIS टेम्परेचर है जो 77 है। रन लोड है जो टेम्परेचर है, अगर इससे ज़्यादा अगर होगा जो सेटिंग पॉइंट से तो ये ट्रिप हो जाएगा। अब बटन भी देख सकते हैं, बटन के द्वारा हम सारे चीज़ को सेटिंग किया जाता है। जैसे हम लोग व्यू में देख रहे हैं, व्यू को हम लोग ये स्क्रॉल करेंगे अप डाउन से, और ये कम्यूटेटिव वेव फॉल्ट है इसमें। ये लोड अनलोड इन सारी चीज़ों के बारे में दिया है, कितना समय तक चला है और कितना समय तक ज़्यादा तक चला है, क्या फॉल्ट आया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब एस्केप करके बाहर आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे बटन को, तो यहाँ पे ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर को जब प्रेस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड जो हर एक जगह का इंडस्ट्री का अलग अलग पासवर्ड रहता है। अब पासवर्ड को हम लोग सेट करते हैं, एंटर करते हैं तो ये पासवर्ड खुलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड को खुला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये REM टाइमिंग सब दिया हुआ है, कितना घंटा कंप्रेसर चला है और कितना माइनस में गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ रहता है जो हम लोग सेटिंग करते हैं। यहाँ पे लोड का दिया हुआ है, लोड में कितना समय तक चला है, अनलोड है, रन है, फॉल्ट है और स्टॉप है। इन सारी चीज़ों के बारे में सेटिंग करना पड़ता है हम लोग को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड को प्रेस करेंगे तो आगे ये दिखाएगा अपना अनलोड प्रोब है, लोड प्रोब है, जो हम लोग सेटिंग करके रखते हैं। जो अनलोड है वो 7 का था और जो लोड का था ये 6 का था हमारा। ये यहाँ पे आप ऑटो ड्रेन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ टाइम है, ऑन टाइम है। उसके बाद आप जब मेंटेनेंस में जाएंगे तो स्टॉप कंप्रेसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस में जाके कितना तक चला है और क्या क्या चेंज करना पड़ा है, कब चेंज किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी देख सकते हैं जब टाइमिंग इसका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज है, चेंज पासवर्ड है, पासवर्ड को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ज़रूरत के अनुसार से हम लोग सेटिंग करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या मोड है, प्रेशर है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सेटिंग करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर रिसीवर है, ये एयर को रिसीव करता है। जो क्या हम लोग एयर को रिसीव करने के बाद इसमें चैम्बर रहता है, चैम्बर से अपना आउट होता है। आउट होने के बाद हमारा जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में जाएगा। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो हम लोग लगा के रखते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा उस कंडीशन पे ये ट्रिप हो जाएगा।